नमस्कार देशवासियों, आज जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक सभा बुलाई और उसमें अदर स्टेट के वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उस सभा के अंदर सभी वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित किया और कहा जो वर्गीकरण का जो मामला है, जो दो हिस्सों में बांटने का मामला है, जो दलित समाज के ऊपर जो एक गाज गिरने की कोशिश की गई है, मतलब सारे दलित समाज के ऊपर, उसको लेकर एक सभा बुलाई गई। अन्य अन्य प्रकार के लोग आए, अपने आप को संबोधित किया, समाज के हित में बात करी, वर्गीकरण के ऊपर बात करी, दो पार्ट में बांटा गया है इसके ऊपर बात करी। एक तरफ तो रविदासी समाज यानी जाटव समाज, तो एक मात्र सारे मूलभूत आरक्षण के फायदे लेके बैठ गया, और एक तरफ वो समाज जो आरक्षण से वंचित रहा, यानी सारा दलित समाज। वो कौन सा समाज? मल्ला, माझी, कोवी, महार, वाल्मीकि, सारा दलित समाज वंचित रहा। उसमें से कुछ हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा मिला, लेकिन सबको नहीं मिला। ज्यादा मात्रा के अंदर आरक्षण का फायदा रविदासी यानी जाटव समाज ने लिया। उसी के पर इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की जंतर मंतर से एक छोटी सी रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। गरब से कहो हम वाल्मीकि हैं, अदब से कहो हम वाल्मीकि हैं। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं इंस्पेक्शन मीडिया। आज जंतर मंतर पर आए हैं। यहाँ जो एससी समाज है वो जंतर मंतर पर किस लिए आए हैं, आज हम उनसे पूछने वाले हैं। जी सर, आप जंतर मंतर पर आए हो, आपकी क्या मांग है? किस मांग को लेकर आप यहाँ पर आए हो? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा मैम, आप लोग जो हमारे प्रदर्शन को दिखा रहे हो। जंतर मंतर पर आज आने का जो हमारा विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है वर्गीकरण के, उसके लिए आए हुए हैं। क्योंकि हमारे लोगों को आरक्षण का जो बेनिफिट है वो मिल नहीं पाता था, तो इसलिए हमारी सरकार से सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि वो हमारा जो आरक्षण है उसको अलग किया जाए, हमारे लोगों को आरक्षण का बेनिफिट मिले। इसलिए हम आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। सर, जो आरक्षण का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा तो जा कहाँ रहा है? हम सीधे सीधे जो हमारे जाटव भाई है उन लोगों को उस चीज का ज्यादा जा रहा है। मतलब आपका कहना ये है, जो अभी एमपी वो सांसद बने हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने आरक्षण का लाभ दलितों को नहीं लेने दिया। उन्होंने तो नहीं, वो तो अभी बने, क्योंकि पहले ही अच्छी पोस्टों पे बैठ गए जाके। अब जो वो बैठा होगा, इनका बोर्ड होता है, जो भी एससी का होता है, जो बोर्ड में होंगे सारे, कोई अपने आदमी का तो बेचेगा, दूसरा तो नहीं लेगा। हमारे लोग जो बेचारे पढ़े लिखे वो भी बेचारे रह जाते हैं। सर, उनका कहना है, आप बोल रहे हमारे पढ़े लिखे लोग रह जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आपका समाज है जो वाल्मीकि समाज, वो पढ़ता ही नहीं, उनके बच्चे, वो जो बुजुर्ग है वो अपने बच्चों को पढ़ाते ही हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? मैं मान लिया कि चलो पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी तो समाज काफी जागरूक हो गया है। मैं भी ग्रेजुएशन कर रखी है, मेरी वाइफ ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनको कुछ, आज के टाइम में क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगी है। अगर किसी के पास अच्छे पैसे होंगे तो वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में तो काफी स्ट्रगल है, वो नहीं हो पाता है। जो गाजियाबाद में जिन
वाल्मीकि समाज के युवाओं को पीटा गया अम्बेडकर पार्क के अंदर, जब उनके वहां पर लोग अपने अधिकारों के लिए उनके पास गए, ये सोच के कि भाई हम भी दलित समाज के लोग हैं, एक दलित समाज का आदमी एक लोकसभा के अंदर पहुंचा, हमारे वजह से 11 लाख रुपया वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनको चंदा भी दिया अपने मूलभूत दलित समझ के। लेकिन उनको वहां पर जब ये गाजियाबाद में जब ये लग गए वाल्मीकि समाज के, तो उनके साथ दुराचार, अत्याचार और मार पिटाई की गई। तो क्या पॉलिटिकल चाबी का इस पर कोई असर है? क्या आप सत्ता से, वाल्मीकि समाज सत्ता से वंचित है? और अगर वो सत्ता में आ गए हैं, लोकसभा, पहले मायावती मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद ये चंद्रशेखर आजाद, उससे पहले फिर क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है मीरा कुमार, फिर उनके जगजीवन राम, मतलब ये पहले से ही आते हैं। और आपका समाज जो आया उसका है भी तो कोई गिनती नहीं, तो भाई उस तरीके से ये भी लोकसभा में कोई बोलने वाला नहीं है, पॉलिटिकल चाबी नहीं है, वो चाबी जो हर ताले में पावर में लगती है वो चाबी नहीं है। इस तरीके से उनको वंचित करके उनके पर इस तरीके की ये घटना को अंजाम दिया। क्या था ये मामला? या पावर का था या ऐसे ही एक हादसा था? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये एक दिग्भ्रमित जो आंदोलन, वहाँ पर जो लोग थे ना, वो भ्रमित लोग थे, भ्रमित लोग मैं कहूँगा उनको, जिनको यही नहीं पता कि वो भी हमारे हैं जिन्हें हम मार रहे हैं। वो भ्रमित लोग थे, वो कहीं ना कहीं भावुकता से जूझ कर उनको मारने लगे, और उनको ये पता ही नहीं है कि जो जिनको हम मार रहे हैं वो हमारे हैं। अगर उनको उनका काला झंडा दिखाना उनको इतना ही आपत्तिजनक लगा, तो उनका क्या कर रहे हैं आप, जो आपको मुंह के मुंह गाली बक रहे हैं, आपके समाज को गाली बक रहे हैं। बात तो अधिकारों को थी जी, बात अधिकारों की थी जी, अपने दलित समाज को लेकर थी जी, सारे दलित समाज को लेकर थी। लेकिन ऐसा ना होने के बजाय क्या पॉलिटिकल चाबी का इस्तेमाल किया कि मैं लोकसभा में बैठ गया हूँ, आज मैं अपने समाज की आवाज को बुलंद कर सकता हूँ, एक समाज की आवाज को दबा सकता हूँ, उसी का जो पार्ट है उसका क्या? देखिए, वो तो समाज बड़ी बात ही समझ रहा है इस बात को कि जिस समाज ने इतना सम्मान दिया और उसी समाज के लोगों को मारा, और एक शब्द भी अभी तक चंद्रशेखर की तरफ से कोई नहीं आया। ये बात तो क्लियर जायज हो रही है, समाज में ये बात पता लग रही है कि जिनको हम अपना मान करके बढ़ा रहे हैं वही हमें मार रहे हैं, वही हमें पीट रहे हैं, और जिसको हमने बढ़ाया उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकली। मैं दूसरी बात आपकी जो कहना चाहता हूँ, देखो जीवन नाम जी के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, जो दूसरे नेता आपने बनाया उनके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज। मायावती जी के बारे में मेरे को आपको बताऊंगा कि जो बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ इस बात को कि बहन कुमारी मायावती जी मनुवादियों के गठबंधन के द्वारा ही वहां पर सरकार में बैठी थी, ना कि अपने जनसत्ता के आधार पर। वहां पर भाजपा का उनका गठबंधन हुआ है जब भी वो मुख्यमंत्री बनी थी। मनुवादियों का संरक्षण उन्होंने लिया, मनुवादियों का संरक्षण उन्होंने लिया, और आज उसी के कारण आज चुप बैठी हुई है। जो लेकिन उनके आधार विचार तो बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे के दम पे, काशीराम जी के नक्शे के दम पे था। तो लेकिन उनको ब्राह्मणवाद की लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जब उनकी संख्या बारी है, दलितों की यूपी में संख्या बारी है, सारा दलित समाज इकट्ठा है, देखिए ब्राह्मणों की संख्या क्यों? विचारधाराओं का खत्म, विचारधाराओं को कत्ल तो उसी दिन कर दिया था जब ये नारा निकला था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये देखिए, भाई साहब क्या नाम था? मेरा नाम कुणाल ठाकुर। कुणाल ठाकुर जी ने अपनी जो एक मांग डिमांड को लेके जो अत्याचार वाल्मीकि समाज के ऊपर हो रहा है, उसके पर एक नई रास्ता और नई दिशा देने का मतलब एक आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर दिया। अब देखना ये है कि वाल्मीकि समाज इस चीज को लेके राज्यसभा और लोकसभा में कब तक पहुंचता है। धरने प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, जब नेता बहुत ज्यादा है, मेरा एक लेकिन इसके अंदर वंचित क्यों है? और पहले से आज भी पहले की तरह वो गुलाम है, गुलाम नजर आ रहे हैं अपने ही समाज के मूलभूत, जिसे दलित कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा में दलित समाज का, अन्य जाति का, जाटो समाज, रविदास पहुंच गया, लेकिन वाल्मीकि समाज को उसी नजर से देखा। तो ये आज ये विरोध में खड़े हुए हैं। मैं अपने चंद्रशेखर भाई से और जाटव भाइयों से ये पूछना चाहूंगी कि आप हमें क्यों टारगेट बना रहे हैं? वाल्मीकि समाज को क्यों टारगेट बना रहे हैं? अगर आरक्षण हमें मिला है तो हमें न्यायपालिका ने दिया है, आप उनसे जवाब मांगिए। मेरे भाइयों का सर नहीं फोड़िए, हमें टारगेट नहीं बनाइए, हमें गाली गलौज मत करिए कि ये वाल्मीकि समाज ऐसा है। वाल्मीकि समाज जब कहाँ था? जब आप लोगों के साथ खड़ा था, जब वाल्मीकि समाज नहीं था। वाल्मीकि समाज ने ही चंद्रशेखर भाई को और मायावती बहन को उठाया है, उन्हें अपना कंधा दिया चढ़ाने के लिए। आज वाल्मीकि समाज अच्छा नहीं रहा। क्यों अच्छा नहीं रहा? मेरे भाई यहाँ विरोध करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, मेरे भाई सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए इकट्ठा हुए कि भाई हम भी तुम्हारे ही भाई हैं। एक परिवार में दो हिस्से होते हैं ना। आज अगर हमें हिस्सा मिला है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का, उन्हें आरक्षण मिला है, तो इनको क्यों दुविधा हो रही है? इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इन्हें तो बल्कि कहना चाहिए कि बहुत अच्छा किया, मेरे दूसरे भाइयों को भी आरक्षण मिला है, उनके बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। तो मैं तो यही बोलूंगी अपने भाइयों से, जाटा भाइयों से कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मनी मत पालो, कुछ नहीं होने वाला।
ये जो पासा फेंका गया है ना दो जातियों के बीच में, थोड़े दिन बाद ये होने वाला है कि न्यायपालिका ही बोल देगी कि ना जी आरक्षण जाटव समाज संभाल पाया, ना वाल्मीकि समाज संभाल पाया, आरक्षण खत्म। अब जिसके बच्चे ज्यादा प्रतिशत नंबर लेकर आएंगे, जिनके ज्यादा प्रतिशत आएंगे वो नौकरी गए, उनके एडमिशन हो गए, बाकी रिजल्ट सीट सब खत्म, कोई संसद नहीं, कोई विधानसभा नहीं, कुछ नहीं। ज्योति जी, अभी जो गाजियाबाद में कुछ समय पहले वाल्मीकियों को मारा गया था चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसके बाद वाल्मीकियों का एक बयान हमारे सामने आया, उसमें कहा गया था कि अब हम चंद्रशेखर को वोट नहीं देंगे और इसे लाठियों से मारेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, देखो वो जोश में, देखो मेरे भाइयों को गुस्सा आ गया होगा, मेरे वाल्मीकि भाइयों ने बोला कि हम भी मारेंगे, पर मेरे भाई ऐसे नहीं है। अगर मेरे भाई ऐसे होते ना तो पहले ही चंद्रशेखर भाई को आगे नहीं बढ़ाते, 11 लाख रुपए चांदी का मुकुट नहीं पहनाते। ये गलत है, ठीक है, गुस्से में बोल दिया, लेकिन इतने गुस्से वाले नहीं। मेरे भाइयों ने हमेशा सपोर्ट किया है और आज मेरे भाई लड़ने के लिए और यहाँ पर जो हक के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ लड़ने के लिए नहीं खड़े हुए, वो सिर्फ अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि हम भी तुम्हारे दूसरे भाई हैं। अगर चंद्रशेखर भाई हमारे आरक्षण को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं ठीक मिला मेरे भाइयों को, तो अभी उनसे अलग नहीं है। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं करा तो हम अलग ही हैं। फिर चंद्रशेखर भाई जवाब दे कि उन्होंने हमें अपने परिवार से अलग किया है, हम अलग नहीं होना चाहते थे, उन्होंने दिखाया। ये घर घर में जातिवाद इन्होंने शुरू करा है। मेरे वाल्मीकि समाज से कभी जातिवाद नहीं निकला, वो हर एक के लिए खड़ा हुआ है। मेरा वाल्मीकि समाज, मेरे भाई हमेशा खड़े हुए हैं हर एक के लिए। मैम, जो सरकारी पदों पर भर्ती निकलती है, जाटव समाज कितनी संख्या में बढ़ता है, ये बताइए। देखो, हम जाटव समाज को तो पता है क्योंकि उन्होंने आरक्षण का भी लाभ उठाया है और हमारे बाबा साहब के जितने नियम थे, हमारे बाबा साहब के जो भी उनके बाबा साहब की किताब में जो नियम लिखे गए हैं उनका उन्होंने हमेशा फायदा उठाया। संविधान ने हमें इस मंच पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आप हमें साथ लेके चलते हैं तो आज ये नौबत नहीं आती देश में। चंद्रशेखर रावण जो आज वाल्मीकि समाज का जो शोषण कर रहा है, आज जो वाल्मीकि समाज को जो मानिपुलेट कर रहा है, तो चंद्रशेखर को एक बात बताना चाहता हूँ, वो अपनी औकात में रहे। मैं आज चंद्रशेखर रावण से कहना चाहता हूँ, आज वाल्मीकि समाज तो बनने वाला नहीं है। आज वाल्मीकि समाज जागरूक है, वाल्मीकि समाज हमेशा जाट समाज के भाइयों का साथ दिया था वाल्मीकि समाज ने, लेकिन जाट समाज ने आज वाल्मीकि समाज के भाइयों के साथ आज इतना शोषण करा है, आज इतना बड़ा अत्याचार करा है। हमारे 2-3 भाइयों को जाट समाज के भाइयों ने मिलकर मारा। चंद्रशेखर रावण से एक बात पूछना चाहता हूँ, उस चंद्रशेखर रावण ने क्या एक बार भी ये देखा करके लिया कि मेरे भाई वाल्मीकि समाज से मिल रहे हैं, मैं उनको जाकर के देखूं, उनको बचाने का प्रयास करूं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? क्या वो आपके भाई नहीं थे? वैसे आप बोलते हो दलित मेरे भाई हैं, आज दलित भाइयों का आपको प्यार नहीं मिला, आज आपको दलित भाई नहीं दिखाई दिए, ये बता दीजिए। और मैं एक बात तो कहना चाहूंगा अपने जो वाल्मीकि समाज के भाई हैं, आज जो चंद्रशेखर भाई के साथ रह रहे हैं, तो मैं उन वाल्मीकि समाज के भाई को कहना चाहूंगा, भाई अपने समाज के साथ दो, अपने भाइयों के साथ दो, ऐसे पीछे भाई गद्दारी कर रहे हैं, दीवारें मार रहे हैं, वो गद्दार इंसान चंद्रशेखर यही कहूंगा, भाई जाओ और अपने वाल्मीकि समाज का साथ दो, और साथ दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप संगठन दो किसी ने, मुझे कोई योजना किसी संगठन से सही, लेकिन जो न्याय की बात है न्याय की बात करिए बस। जिस एजुकेशन पे आज जाटव समाज घमंड कर रहा है ना, तो मैं अपने वाल्मीकि भाइयों से कहना ये चाहूंगी कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि इनके जोरदार मुंह पे तमाचा आएंगे। अपने बच्चों को पढ़ा दो इतना, इनके जोरदार मुंह पे तमाचा। और पूरा आपके मीडिया के माध्यम से और आने वाले टाइम में ना 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप मीडिया के माध्यम से पूरा टीएससी समाज ये अपील करता है कि जो 1 अगस्त को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 7 जजों की बेंच का, उसको सारे राज्यों में जो आज हम जंतर मंतर में इकट्ठा हुए पूरे राज्यों में उसको लागू किया जाए, जो कि कुछ राज्यों में पहले से ही लागू हुआ पड़ा है, जिससे कि वंचितों को उनका हक मिल सके। वाल्मीकि शक्ति, टीएससी समाज। ये गोल्डन लाल की लड़ाई नहीं है, समझिए समाज की लड़ाई है। और 70,000 बताओ भानुक समाज में से कितने हजारों लोगों को पेट्रोल मैं इस बजरंग मीडिया ग्रुप से एडिटर इन चीफ जंतर मंतर